हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक। चैप्टर हमारा 5th चल रहा है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें एक्सरसाइज 5.1 हमारी चल रही है। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। इसने कहा है कि आपको ये चेक करना है कि जो ये पॉइंट है ये डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है। ठीक है, कि कौन से पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैंने जो इसका स्टार्टिंग से 1 क्वेश्चन से 5 तक जो कराया ना, एक बार वो वीडियो जरूर देखना, तो आपको इजी समझ आएगा कि क्या करना है। पूरी एक्सरसाइज में सेम स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो दिया है 2x प्लस में 3 इफ x ग्रेटर देन इफ इसमें दिया हुआ है कि लेस देन एंड इक्वल टू 2, और ये दिया है x ग्रेटर देन 2। ठीक है, कि आपका देखो इसमें क्या दिया है कि x जो है ना 2 से छोटा है या फिर उसके बराबर है। दूसरे में इसने कहा है कि आपका जो x है ना वो 2 से बड़ा है। देखो अगर ये 2 से बड़ा हो तो आपको ये लेना है, अगर ये 2 से छोटा हो तो क्या लेना है ये, और इक्वल टू हो तो ये। मैंने इसका एक हिंट भी बताया था आपको, अगर ऐसे समझना है तो कैसे करना है। देखो मैंने बताया था अगर ये सिंबल हो तो आपको क्या लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। अगर आपका ये वाला हो, ये वाला सिंबल हो, ये वाला, तो दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट लेनी है। अब इमेज के लिए कौन सा लेना है वो देखो, इमेज के लिए क्या लेना है, जिसके साथ में इक्वल टू का सिंबल हो, इक्वल टू इसके साथ में, तो दैट मीन्स इमेज के साथ भी इसमें ये ही वाला लेंगे हम। ठीक है, जिसके साथ में ये इक्वल टू का सिंबल हो वो ही हम इमेज के लिए लेते हैं। ये मैंने आपको हिंट बताया था। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट हम लेते हैं एफ एक्स, आपको ये दिया हो तो हम लिमिट लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, और किस पर चेक करना है हमें, 2 पर चेक करना है। किस पर चेक करना है भाई, 2 पर, एट x इज इक्वल टू 2, 2 पर चेक करना है ना हमें। तो देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ लेते हैं जो हमें पॉइंट दिया हुआ है ना वो माइनस में h, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आता है, राइट हैंड लिमिट में प्लस h आता है, बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो पॉइंट दिया है वो माइनस में h। अब देखो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इसे x की जगह पुट करते हैं। अब fx हमें इसमें कौन सा लेना है, fx हमें इसमें ये लेना है। ठीक है, ये लेना है, तो अब इसमें हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 माइनस में h, तो पुट करो। तो इसमें हमने पुट किया 2 माइनस में h प्लस में 3। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो। h की जगह हम नेक्स्ट स्टेप में 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 है तो हम ये लिमिट लगा देंगे, h की जगह 0 आ जाएगा, प्लस में 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस में 3 कितना आया भाई 7। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए तो लिमिट x टेंस टू 0, इसमें क्या होता है a प्लस में h। अब किस पर चेक करना है, 2 पर, तो क्या आएगा 2 प्लस में h। ठीक है, अब x की जगह में क्या प्लस करना है, 2 प्लस h करना है। मैंने अभी बताया था अगर 2 से बड़ा हो तो 2 में जब हम कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो 2 से बड़ा होगा ना। इसमें क्या था, 2 से जब कोई हम चीज़ माइनस कर रहे थे तो कम कर रहे थे तो क्या था, छोटा था, तो छोटे के लिए हमने ये लिया था। अब दैट मीन्स ये 2 से बड़ा है, बड़े के लिए हमें ये लेना है। तो यहाँ पर हम जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, h, ये वाली चीज़ पुट कर देंगे x की जगह। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस में h, और ये हो जाएगा -3। ठीक है, सोल्व करो इसको। नेक्स्ट स्टेप में h की जगह हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, -3। जब आपने इसको सोल्व किया तो 2 2 ज़ा 4 -3 कितना आया 1। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज़ बताई थी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हमारी दोनों सेम आती है तो हम इमेज निकालते हैं। बट इसमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, ये 7, और इसमें राइट हैंड लिमिट कितनी है, ये 1। क्या ये इक्वल है, नहीं है। अब ये इक्वल ही नहीं, तो दैट मीन्स क्या है, हमारा पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और हमें क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में क्या दिया था कि आपको ये चेक करना है कि ये इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर ना हो तो दैट मीन्स फंक्शन क्या है, हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो किस पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर, तो x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, समझ आया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक सारे सेम है, एक ही जैसे हैं। इसमें दिया है fx, ये दिया है आपका मोड
ऑफ x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू -3, -2x इफ ये दिया है -3 और ये 3, दैट मीन्स x किस किस के बीच लाई कर रहे हैं, 3 और -3 के बीच। इसमें नेक्स्ट में दिया है आपका 6x प्लस में 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो करना क्या है, अब इसमें है ना हमारे पास 2 पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट कौन सा है, -3, दूसरा कौन सा है 3। देखो ये क्या है, -3 से 3, एक पॉइंट ये बन गया, दूसरा पॉइंट क्या है 3 से 3, तो ये दूसरा पॉइंट बन गया। दैट मीन्स हमें इसे 2 पॉइंट पर चेक करना है, पहला -3 पर, दूसरा 3 पर। तो चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू -3, हम -3 पर ले रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और ये -3 -h, ठीक है, -3 -h, -3 -h हो रहा है। दैट मीन्स हम इसमें क्या लेंगे, कौन सी वाली टर्म लेंगे, ये वाली टर्म लेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया था लेफ्ट हैंड के लिए यूज़ करेंगे और इमेज के लिए भी यही लेंगे। तो इसमें जहाँ x है उसकी जगह हम ये रख देंगे, रखो लिमिट x टेंस टू 0। तो हमने यहाँ पर रखा x की जगह ये -3 -h और ये क्या है मोड में +3। अब h की जगह हम क्या पुट करते हैं भाई, 0, -3 -0 +3। तो ये कितना आया, मोड के बाहर आता है तो पॉजिटिव आता है बन के। अगर कोई नेगेटिव नंबर अंदर हो मोड के तो बाहर आके क्या हो जाता है भाई, पॉजिटिव। 3 प्लस में 3 क्या हो जाएगा आपका 6, 3 प्लस में 3 क्या हो गया 6। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट के लिए देखो, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 और हमें क्या लेना है f -3 + h। अब हमें कौन से वाला लेना है, अब हमें लेना है ये वाला, ठीक है, क्या लेना है ये वाला। तो लिमिट x टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें ये लेना है, ठीक है। तो -2 इसकी जगह ये पुट करो, -3 + h। अब आप इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा आपका, इसकी जगह 0 पुट कर देते हैं, -2 -3 प्लस में 0, ये कितना हो गया 6। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी हमारी दोनों क्या है सेम है, तो हम क्या निकालेंगे इमेज। इमेज क्या है हमारी -3 पर चेक करना है, -3 पर चेक करना। और मैंने क्या बताया था, जिसके साथ में =2 का सिंबल हो वो हम इमेज के लिए लेते हैं। =2 का सिंबल ये है तो हम इमेज के लिए ये लेंगे। इसकी जगह क्या पुट करेंगे हम, -3 + 3, x की जगह -3 पुट करना है। अब ये बाहर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये भी कितना आया 6। अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या आपका f-3 ये क्या है भाई आपका इक्वल है। इक्वल है तो ये क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो इसने ये पूछा है कि आपको ये बताना है इसमें कि ये डिसकॉन्टिन्यूस का पॉइंट इस पर क्या है, कौन सा पॉइंट बताना है हमें, डिसकॉन्टिन्यूस का पॉइंट बताना है। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो अगर ये इक्वल हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर ये इक्वल ना हो तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, ये बताया था। देखो इससे पहले में मैंने ये तो बताया था कि अगर इक्वल ना हो तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है, बट हमारा यहाँ पे तीनों इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ। तो दैट मीन्स हम इसे क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -3 इज नॉट ए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस, नॉट ए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस, ये चीज़ समझ आई। देखो अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं होते तो हम इसे कहते हैं कि इसका भाई ये पॉइंट है जिस पे डिसकॉन्टिन्यूस है, बट जब ये इक्वल है तो दैट मीन्स ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हमने वही चीज़ लिखी है कि इस पॉइंट पर ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। दूसरे पॉइंट 3 पर हम चेक करते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है या नहीं है। एट x इज इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, f3 माइनस में h और 3 माइनस में h अब हम कहाँ पुट करेंगे। देखो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला लेंगे और राइट हैंड के लिए हम ये लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2x के साथ में जो x है ना उसकी जगह हम ये पुट करेंगे, तो 3 माइनस में h। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 लिख देना। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे फिर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे फिर 0,
नेक्स्ट स्टेप में -3, 3 - 0, ये कितना आ गया आपका -6। राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए f3 प्लस में h, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लेंगे 6x + 2, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका x है ना, वहाँ पर इसको पुट कर देंगे 3 प्लस में h और प्लस में 2। इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 18 प्लस में 2 कितना आया 20। अब देखना क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है हमारी, नहीं है ना, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर ये बराबर ना हो तो दैट मीन्स वो डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज अगर ये इक्वल आते हैं, देखना इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना, अगर ये इक्वल हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, अगर ये इक्वल ना हो तो डिसकंटिन्यूअस, दैट्स इट। और हमें बताना है कि डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर है, तो दैट मीन्स ये x = 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट कौन सा है इसमें, 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने दिया हुआ है f(x), ये दिया है आपका मोड में x/x इफ x नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 इफ x = 0, ये दिया है। देखो इसमें आप कैसे पता करोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लेना है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेना है, ध्यान से सुनना। अगर आपका ये सिंबल दिया हो ना, ये वाला सिंबल दिया हो, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए ये लेना है, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू हो तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए आपको ये वाला लेना है। अब देखो ये वाला सिंबल इसके साथ में, तो दोनों में ये ही लेना है, और इमेज के लिए ये लेना है, ठीक है। इमेज के लिए अगर इक्वल टू दिया हुआ हो तो इमेज के लिए हम ये पॉइंट लेंगे, अगर नॉट इक्वल टू ऐसा कुछ दिया हुआ तो दोनों के लिए हम ये ही लेंगे। ये समझ आया। अब देखो सॉल्यूशन इसका, एट x = 0, 0 पर लेंगे, ठीक है। x = 0 दिया है ना, तो 0 पर चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करो, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, f0 माइनस में h, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो भाई हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए यही लेना है, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, देखो इसकी जगह पुट करेंगे हम 0 माइनस में h, 0 माइनस में h अपॉन में x, यहाँ पर भी सॉरी x की जगह 0 माइनस में h पुट होगा, 0 माइनस में h, 0 माइनस में h। अब देखो ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0। अब ये 0 माइनस h है, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव बाहर आके क्या होगा पॉजिटिव, माइनस h, ठीक है। आप इसको यहाँ कैंसिल कर दो तो कितना आया 1, तो ये कितना आया भाई इसका आंसर -1, तो इसका आंसर कितना आया -1। राइट हैंड लिमिट के लिए देखो, राइट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 0 प्लस में h, तो भी हमें क्या लेना है, तो भी हमें यही वाला फंक्शन लेना है। तो इसकी जगह पुट करो 0 प्लस में h, मोड है भाई ये, अपॉन में 0 प्लस में h, ये क्या आया h अपॉन में h, कैंसिल 1, कितना आया 1, ठीक है। ये कितना आया 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई 1, राइट हैंड लिमिट हमारी आई 1, ठीक है। ये -1 ये 1, क्या ये बराबर है, नहीं है ना, दोनों बराबर नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, दैट मीन्स 0 जो पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, ठीक है। हमें मिल गया ना डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट मिल गया ना 0। नेक्स्ट देखो 9, f(x) हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f(x) में हमें दिया हुआ है x अपॉन में मोड ऑफ x, और इफ x, ये दिया हुआ है हमें x इज लेस देन 0, और ये दिया हुआ है हमें -1 इफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, कि ये 0 से या तो बड़ा हो या इसके बराबर हो। तो दैट मीन्स ये राइट हैंड लिमिट के लिए और इमेज के लिए ये लेंगे, और लेफ्ट हैंड के लिए ये लेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और ये लेंगे हम राइट हैंड लिमिट के लिए और इमेज के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, एट x = 0,
जीरो पर क्यों लेंगे, तो ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू जीरो इसमें ना, तो दैट मीन्स हम किस पर लेंगे, जीरो पर। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, f जीरो माइनस में h। अब लेफ्ट हैंड में पुट करो, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा यहाँ पर जीरो माइनस में h और अपॉन में हो जाएगा जीरो माइनस में h का मोड। तो देखो इसका क्या आएगा, ये आएगा लिमिट x टेंस टू जीरो और ये आ जाएगा आपका माइनस h अपॉन में h। तो ये कैंसिल होके क्या आया भाई, -1। क्या आया, -1। यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट लिखना भूल गए थे हम, ठीक है। तो ये क्या आया, -1। राइट हैंड लिमिट के लिए देखो भाई, राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू जीरो और ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस में h। अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेना है, -1। क्या लेना है, -1, क्योंकि भाई क्या है, ये इसने दिया है जीरो से बड़ा। अब देखो जीरो में कुछ हम ऐड करेंगे तो जीरो से बड़ा ही होगा ना, अगर बड़ा होगा तो उसका हमें क्या लेना है, -1। तो लिमिट x टेंस टू जीरो fh, और इसका आंसर हम सीधा लिख देंगे -1, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी -1 आई थी और राइट हैंड लिमिट भी हमारी -1 आई थी, दैट मीन्स दोनों बराबर है। बराबर है तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, इमेज f जीरो पर लेना है। तो देखो इक्वल टू का साइन इसके साथ है, तो इमेज का आंसर भी क्या आएगा, -1। इमेज का आंसर भी क्या आएगा भाई, -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इमेज हमारी क्या है, बराबर है। तो x इज इक्वल टू -1, सॉरी x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। हमें क्या पता करना है, डिसकंटिन्यूस किस पर है, बट ये डिसकंटिन्यूस तो है ही नहीं, तो इसे लिखेंगे नॉट डिसकंटिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है fx आपको दिया हुआ है x प्लस में 1 और ये दिया है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इसमें दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस में 1 इफ x लेस देन 1। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट और इमेज के लिए तो हम लेंगे ये और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे ये, ठीक है। सॉल्यूशन किस पर चेक करना है, 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो f1 प्लस में h, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड के लिए हमें ये लेना है, तो यहाँ पर x की जगह 1 प्लस h पुट कर दो, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस में 1, h की जगह क्या पुट करेंगे, 0, ठीक है, प्लस 1 कितना आया, 1 प्लस 1 कितना आया, 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लो लिमिट x टेंस टू जीरो f1, एक सेकेंड भाई, f1 प्लस h यहाँ पर आएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस होता है, ये ध्यान रखना, ये माइनस होता है यहाँ पर a, ये 1 माइनस h, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लेते हैं और राइट हैंड लिमिट में प्लस लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस h, यहाँ पर पुट करो प्लस h, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में h प्लस में 1, h की जगह क्या पुट करेंगे, 0, 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आया, 2, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना आया भाई, 2, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारी इक्वल है, तो अब हम चेक कर लेते हैं इमेज के लिए, f1 इक्वल टू इसके साथ में, तो दैट मीन्स इमेज के लिए हम ये लेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और आपकी इमेज तीनों क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो दैट मीन्स ये डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, किस पर नहीं है, ये 1 पर, इज नॉट ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखो आपको ये दिया हुआ है f(x)
और ये दिया हुआ है x की पावर क्यूब माइनस 3 इफ़ x इज़ लेस देन 2 और इक्वल टू, और दिया है इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और इमेज के लिए तो हमें ये लेना है, ठीक है, और राइट हैंड के लिए हमें ये लेना है। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं, पर चेक किस पे करना है, एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, देखो इक्वल टू दिया है ना, तो इक्वल टू दिया हो तो दैट मीन्स हमें किस पर चेक करना है, 2 पर चेक करना है, ठीक है। अब इसमें निकालो f2 माइनस में h, क्योंकि भाई क्या करते हैं हम, लेफ्ट जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसमें माइनस करते हैं। अब ये जहाँ पर x दिया है ना उसकी जगह पुट कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 0, 2 माइनस में h का होल क्यूब माइनस में 3, इसको करो 2 माइनस में 0 का होल क्यूब माइनस 3, ये क्या हो गया 2 का होल क्यूब माइनस 3, इसका होल क्यूब कितना होता है 2 का होल क्यूब होता है 8 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए कितना आएगा, देखो राइट हैंड लिमिट के लिए आया हमारा भाई लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो गया आपका f2 प्लस में h, क्योंकि आपकी राइट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0। राइट हैंड के लिए क्या लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस h का होल स्क्वेयर प्लस में 1। अब देखो 2 प्लस में 0, h की जगह 0 पुट करो, 4 प्लस में 1 कितना आ गया 5। अब हम इमेज के लिए चेक कर लेते हैं, इमेज का 2 पर चेक करना है। इमेज के लिए क्या लेंगे, 2 का क्यूब माइनस में 3, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 लेंगे ना इमेज के लिए, तो x की जगह 2 पुट करो, 8 माइनस 3 कितना है 5, ये तीनों क्या है इक्वल है, तो दैट मीन्स ये भी डिसकंटिन्यूस नहीं है, ये भी क्या है भाई डिसकंटिन्यूस नहीं है। x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस, ठीक है, ये भी भाई हमारा डिसकंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है f(x) और ये आपको दिया है x की पावर 10 माइनस में 1, और इसने कहा है इफ़ आपका x लेस देन इक्वल टू 1, और ये दिया है एक्स स्क्वेयर इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वेयर इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो करना क्या है हमें, ये हमारा हो जाएगा किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और इमेज के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। करो इसको अब सॉल्यूशन, इसको करो चेक, किस पर करना है हमें, 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1, किस पर चेक करना है हमें 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंस टू 0, f1 माइनस में h, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड के लिए हमें ये लेना है, तो 1 माइनस h की पावर 10 माइनस में 1, नेक्स्ट में इसकी जगह 0 पुट कर दो, 1 माइनस में 0 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 1 कितनी भी, 1 की पावर 10 करो, 9 करो, 3 करो, 4 करो, कुछ भी करो, उसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। अब ये क्या आया आपका भाई, ये आया आपका 0। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस h, ठीक है, लिमिट x टेंस टू, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है 1 प्लस h का होल स्क्वेयर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी जगह 0 पुट कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा आंसर 1, इसका आंसर 0, इसका आंसर 1, क्या ये इक्वल है, नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये डिसकंटिन्यूस है, क्या है डिसकंटिन्यूस है। तो आपको लिखना है x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस, हमें डिसकंटिन्यूस का पॉइंट मिल गया, क्या मिला 1, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर आपका 12 इज डन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको ये बताना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। देखो
आपको एफ एक्स दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं एक्स प्लस में 5 और ये दिया है इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और नेक्स्ट में दिया है एक्स माइनस में 5 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और इमेज के लिए तो हमें ये लेना है और आपका राइट हैंड लिमिट के लिए हमें ये लेना है। चेक किस पर करना है? 1 पर। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ रखो एफ 1 माइनस में एच, 1 माइनस में एच यहाँ रखो, 1 माइनस में एच, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये 1 माइनस में एच प्लस में 5, तो अब इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? 0, 1 माइनस में 0 प्लस में 5, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 5 6। राइट हैंड लिमिट के लिए देखो, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 1 प्लस में एच, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हमें ये लेना है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में एच और माइनस 5, ये कितना आया? 1 प्लस में 0 और ये माइनस 5। अब देखो 1 में से आपका 5 गया तो कितना बचा? माइनस का 4। तो देखना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या बराबर है? नहीं है ना, दोनों बराबर नहीं है, नहीं है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 क्या है? हमारा डिसकंटिन्यूस का पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। ये क्या है भाई? डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड एज। आपको 14, 15, 16 सब में सेम इसने कहा है, आपको ये चेक करना है इन पॉइंट्स पर कि आपका ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। इसमें पॉइंट क्या क्या है? इसमें पॉइंट देखो क्या है, 1 और 3, 1 और 3। देखो 1 पहले 1 यहाँ 0 से 1 तक यहाँ है, फिर 3 से 10 तक, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 3। दोनों में कॉमन क्या है? 1। दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो पॉइंट क्या हो गया? 1 और 3। ठीक है, इक्वल टू का सिंबल किसके साथ है? 1। इक्वल टू का सिंबल किसके साथ में है? 3 के साथ में, तो दैट मीन्स हमारे ये क्या हो जाएगा? 1 और 3 हम लेंगे। ठीक है, तो देखो 40 एफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये दिया है 3 इफ ये है 0 और x और ये 1 के बीच में, और ये दिया है 4 और ये किस किस के बीच में है? 1 और 3 के बीच में। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 5 और ये किस किस के बीच में दिया है? 3 और 10 के बीच में। ठीक है, पॉइंट क्या लेना है हमें? 1 और 3। तो पहले हम चेक करते हैं 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 और इसमें चेक करो, देखो भाई f 1 माइनस में h। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा? 1 माइनस में h, दैट मीन्स 1 से कुछ छोटा है, छोटा है तो हम क्या लेंगे इसमें? 3। क्या लेंगे इसका आंसर? 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा आप यहाँ पर सीधा आप इसका आंसर लिख देना 3 और यहाँ पर रीज़न लिख देना क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है, तो इसका आंसर क्या है? 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो राइट हैंड लिमिट। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना जिनके साथ में x ना दिया हो ना, जिसके साथ में x ना दिया हो उसका सीधा यही आंसर लिखना होता है। ठीक है, आप देखो कि ये कहाँ लाई कर रहा है, इसने कहा है 1 से छोटा, 1 से छोटा का क्या है? ये। ठीक है, अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस में h, 1 प्लस में h की 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो हमें क्या लेना है? 1 से बड़ा क्या लेना है? 4। ये 1 से बड़ा है ना, x हमारा क्या है? 1 से बड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पर आप रीज़न लिख देना क्योंकि x हमारा क्या है? 1 से बड़ा है, तो आंसर क्या है? 4। ठीक है, उसके बाद में इमेज के लिए चेक कर लेते हैं। इमेज का छोड़ो, यहीं पर ही देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हमारी दोनों बराबर है? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर नहीं है, तो इमेज निकालनी नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो हम इमेज निकालते, बट ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स इमेज नहीं निकालनी। समझ आ गया? अगर ये इक्वल होते तो हम इमेज निकालते, ये इक्वल नहीं है तो हम इमेज नहीं निकालते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कि कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, किस पर? 1 पर। ठीक है,
अब हमें किस पर चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर चेक करो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, लिमिट x टेंस टू 0, किस पर चेक करना है, 3 माइनस में h, ठीक है। 3 माइनस एच, 3 माइनस एच मतलब 3 से कुछ कम, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसने कहा है अगर ये 3 से छोटा है तो आपको क्या लेना है, 4, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। क्यों, यहाँ पर लिख देना, क्योंकि अगर 3 से छोटा हो तो क्या लेना है हमें, 4। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 f3 प्लस में h। तो देखो अगर 3 से कुछ बड़ा है तो हमें आंसर क्या लेना है, 5। यहाँ पर लिख देना, अगर हमारा ये 3 से बड़ा है तो हमें आंसर क्या लेना है, 5, ठीक है। ये देखो इसमें दिया हुआ है ये। तो अब देखो ये भी क्या है, हमारा इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है ना, तो हम इसको लिखेंगे f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 15 पर भी चेक करो ऐसे ही। 15 देखो ये दिया हुआ है आपका 2x और ये दिया हुआ है 0, ठीक है। नेक्स्ट मतलब ये 0 से छोटा है, इसमें दिया हुआ है 0 इफ x क्या है हमारा, 0 से बड़ा है ये उसके इक्वल है, और 1 से छोटा है उसके इक्वल है, 4x इफ ये किससे है, 1 से बड़ा है। तो इसमें भी देखो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, 0 और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1, 0 और 1, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं पहले 0 पर, तो 0 पर चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर f 0 माइनस में h। अब 0 माइनस में h दैट मीन्स 0 से छोटा, तो क्या लेना है, 2x। x की जगह पुट करो आप 0 माइनस में h, और अब h की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस में 0 तो क्या आएगा, 0, ठीक है। 0 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 f इंटू में 0 प्लस में h, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अब देखो 0 प्लस में h 0 से बड़ा है, तो हमें क्या लेना है, ये 0 लेना है। इसमें दिया हुआ है ना, क्या है ये, 0 लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर लिखना, क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि अगर ये 0 से बड़ा हो तो हमें क्या लेना है, 0, ठीक है, इसलिए हमने लिया 0। अब बात करते हैं इमेज की, ये दोनों इक्वल है तो हमें इमेज निकालनी है, तो f0। अब इक्वल टू का सिंबल किसके साथ है, इसके साथ, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और हमारी इमेज क्या है, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो दैट मीन्स फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस। तो लिखना इसमें f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू किस पर है भैया, 0 पर। अब चेक करते हैं 1 पर, ठीक है, किस पर चेक करेंगे, 1, एट x इज इक्वल टू 1। तो अब 1 पर चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट लो भाई, लिमिट x टेंस टू 0 और इसको चेक करो, f 1 माइनस में h दैट मीन्स 1 से कुछ छोटा है, 1 से कुछ छोटा है, तो हमें इसका आंसर क्या लेना है भाई, अगर ये 1 से छोटा है, एक सेकंड, ये कहाँ गया, हाँ, अगर ये 1 से छोटा है तो हमें क्या लेना है, 0 लेना है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है भैया, अगर ये 1 से छोटा है तो 0 लेना है, तो आंसर क्या आया, 0। क्यों, इसमें लिख देना, अगर ये हमारा 1 से छोटा है तो हमें क्या लेना है, 0। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 और f 1 प्लस में h दैट मीन्स ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो हमें क्या लेना, 4x। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एच, और h की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो 4 इंटू में 1 प्लस में 0, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 4। अब देखना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इमेज निकालेंगे नहीं। अगर ये इक्वल होते तो हम इमेज निकालते, जब इक्वल नहीं है तो इमेज नहीं निकालनी, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है आपका, f क्या है इस पर, डिसकॉन्टिन्यूस, f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट
x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका ऐसा ही दिया हुआ है। -2 इफ x लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है 2x इफ -1 ग्रेटर देन x माइनस ये लेस देन इक्वल टू 1। ये -1 से तो बड़ा है और इससे छोटा है। नेक्स्ट में क्या है 2 इफ x ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से बड़ा है। तो देखो हमें किस पर चेक करना है इसे, हमें चेक करना है इसे -1 और 1 दो पर चेक करना है, -1 और 1। तो पहले चेक करते हैं -1 पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0, तो ये f -1 पर चेक करें पहले, -1 पर, तो -1 -h, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो ये अगर -1 से छोटा है तो दैट मीन्स हमें क्या लेना है, -2 लेना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, सीधा -2। यहाँ पर रीज़न लिख देना, क्यों, क्योंकि अगर ये इससे छोटा है तो हमें क्या लेना है आंसर, -2, ठीक है। दूसरा देखो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 f -1 प्लस में h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में +h लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में -h लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये आएगा 2x, तो x की जगह हम पुट करेंगे 2 इंटू में -1 प्लस में h, और h की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 प्लस में 0। तो इसका आंसर भी क्या आया, -2। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारी बराबर है, जब बराबर है तो इमेज निकालते हैं, इमेज निकालो f -1, इमेज निकालेंगे तो ये आंसर आएगा -2, ठीक है। समझ आया, इमेज हम इसकी लेंगे, पहले -1 के लिए ले रहे हैं ना, तो -1 के लिए इमेज ये हो जाएगी, तो तीनों बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपकी इमेज जब तीनों बराबर हैं तो आप इसको लिखोगे f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। अब चेक करते हैं हम इसको 1 पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लो, लिमिट x टेंस टू 0 f 1 माइनस में h, ठीक है। देखो इसने कहा अगर ये 1 - h है तो हमें क्या लेना है, 2x लेना है। क्या लेना है, 2x। तो x, ये x वाली फॉर्म है ना, तो x की जगह हम 1 - h पुट कर देंगे, तो 2 इंटू में 1 माइनस में h, और h की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2। राइट हैंड लिमिट के लिए देखो, लिमिट x टेंस टू 0 f 1 प्लस में h इक्वल टू, अब देखो इसने क्या कहा है, अगर हमारा ये 1 से बड़ा है तो हमें क्या लेना है, 2। ये 1 से बड़ा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, दोनों 2 है। तो अब हम इमेज के लिए चेक कर लेते हैं, f1 इसका आंसर क्या आएगा, 2। दोनों बराबर है तो क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। क्या है भाई, ये कॉन्टिन्यूस है। तो f इज कॉन्टिन्यूस एट 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 इज डन। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई सेम प्रोसेस फॉलो करना है हर उस क्वेश्चन में, ठीक है।